बदमाश लड़कों ने सुनागु को असाका के साथ एक वेपमेंट रूम में कैद कर दिया था, जहां असाका की इंसानी स्मेल से सुनागु कंट्रोल खो देता है, मगर जैसे तैसे करके वो अपने आप को रोक पाता है। आइदा युकी हीरो को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो उन दोनों को आजाद कर देता है। असाका सुनागु की इस हरकत से घबरा जाती है, लेकिन उसे सुनागु का एहसास एक अजीब सी ठंडक दे रहा था, जबकि सुनागु भी अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि अगर उसने सही समय पर अपने आप को नहीं रोका होता तो शायद वो असाका को चोट पहुंचा सकता था। युकी हीरो को गलतफहमी हो जाती है कि बंद कमरे में सुनागु असाका की इज्जत पर हमला बोल रहा था, जिस पर असाका उसको समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस एक एक्सीडेंट था। तभी उन्होंने देखा कि वही बदमाश लड़के सुनागु की बुक्स को बर्बाद कर रहे हैं। युकी हीरो जाकर उनसे भिड़ जाता है और समझाने की कोशिश करता है कि वो एक बीस्ट फोल्क है जो बस यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने आया है, इसीलिए उनको सुनागु को परेशान नहीं करना चाहिए। असाका आइदा का नरम दिल देख हैरान थी। उसे लगता है कि आइदा भी उसी के जैसा है जो दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। इस बात पर लड़के आइदा का मजाक उड़ाते हैं और धमकाते हैं कि वो ज्यादा उस जंगली कुत्ते की साइड ना ले, और अगर आइदा उसके पास रहेगा तो वो उसे भी किसी दिन खा जाएगा। इतना बोलकर बदमाश लड़के बुक्स को फेंकने लगते हैं। असाका उनको पकड़ती है तो वो असाका को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और उसी टाइम सुनागु वहां आकर उसे बचा लेता है और गुस्से में लड़के पर गुर्राने लगता है, मगर इन सब से उसको फर्क नहीं पड़ता और वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला जाता है। सुनागु उन दोनों को समझाता है कि उसके लिए उन्हें मुसीबत मोल लेने की कोई जरूरत नहीं है जब तक कि वो ना कहे, क्योंकि वो एक बीस्ट फोल्क है और उसे स्कूल में अपना नाम खराब नहीं करना, और आने वाले 3 साल उसे ये सब सहना ही पड़ेगा ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इसके अलावा सुनागु को खुशी है कि उसे असाका और आइदा जैसे दोस्त मिले जो समय आने पर मदद करते हैं। असाका और आइदा एक ऐसा ग्रुप बनाने की सोचते हैं जो उन्हीं के जैसे लोगों का हो। इस तरह उनके दोस्त भी बन जाएंगे और उनकी स्कूल लाइफ भी बढ़िया चलेगी। सुनागु इस बात पर राजी तो होता है, मगर वो असाका से कोई काम नहीं करवाना चाहता। उसे लगता है कि असाका उसके करीब आएगी तो वो उसे दोबारा चोट पहुंचा सकता है। असाका ये सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि उसे तो सुनागु से दोस्ती करके उसके साथ रहना था। वो दोनों मिलकर सुनागु से इस बारे में पूछते हैं तो सुनागु फॉरबिडेन मून के बारे में बताता है, जिससे उनकी इच्छाएं हद पार करती हैं और कंट्रोल भी कमजोर पड़ जाता है, और ज्यादातर बीस्ट फोल्क इस वक्त में किसको चोट पहुंचा दे कहा नहीं जा सकता। हालांकि सुनागु उन सबसे अलग और एक खास भेड़िया है, क्योंकि उसका जन्म एक इंसान और एक बीस्ट पर्सन की संभोग क्रिया करने पर हुआ है, मगर आज उस कमरे में जो हुआ उससे सुनागु किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि असाका को चोट पहुंचे। इस प्रॉब्लम को देखते हुए वो दोनों सुनागु की मदद करने का डिसाइड करते हैं और फिर से वही हालात पैदा करते हैं, ये देखने के लिए कि क्या सुनागु पर उसकी इच्छाएं फिर से हावी होती हैं या नहीं। इसके लिए आइदा उन दोनों को कमरे में बंद कर देता है और कहता है कि कुछ गड़बड़ होने पर सुनागु गुर्राने लगेगा तो वो उनको बचाने के लिए आ जाएगा। असाका भी उसका साथ देती है क्योंकि वो सुनागु को पसंद करती है। फिर वो हाथ पकड़ने से शुरू करते हैं। अभी तक सब ठीक था। सुनागु उसके सिर को सहलाता है और बदले में असाका भी ऐसा ही करती है, और यहाँ तक भी सब ठीक था। आइदा बाहर अपने कान लगाए हुए है ताकि जल्दी से मदद कर सके। इसके बाद जब सुनागु असाका के गालों को सहलाता है तो असाका भी उसके गर्म हाथों को फील करने लगती है, पर अचानक से सुनागु पगला जाता है और कंट्रोल खो देता है। अब उसने असाका को अपनी बाहों में भर लिया है। असाका अपने दिल की बात कहती है कि वो सुनागु को पसंद करती है। इतना सुनते ही सुनागु गुर्राते हुए असाका को गिरा देता है और उसे चाटने लगता है।
सुनागू उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है और जब ऐसा नहीं होता तो असाका की थाइस को चबाने लगता है। आवाजें सुनकर आइदा अंदर आने लगता है तो बाहर खड़े छोटे बच्चे डर जाते हैं और उसे वहीं पर रोके रखते हैं। सुनागू अपने आप को रोकने की कोशिश करता है मगर वो फील रहता है। वो असाका को पलटकर उसकी गर्दन को चाटने लगता है तो असाका को महसूस हुआ कि उसे कुछ करना होगा, नहीं तो सुनागू उसको खा ही जाएगा। तभी असाका उसे दूर धकेल देती है और सुनागू को यकीन दिलाती है कि सुनागू अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। फिर आइदा कमरे में आ जाता है और देखता है कि सब कुछ शांत हो गया है और सुनागू उदास बैठा है। आइदा देर से आने के लिए माफी मांगता है, हालांकि उन्हें मेन पॉइंट अभी भी पता नहीं चला है कि क्या करने से सुनागू कंट्रोल खो देता है। सुनागू असाका को ग्रुप में लेने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो आम बातचीत कर सकते हैं बिना छुए और असाका उसके करीब नहीं आएगी तो सुनागू उसका सामना कर सकता है। असाका दुखी है कि उसकी वजह से सुनागू अपना कंट्रोल खो देता है।